राम, जय हिंद। दूसरी चीज़ आज हम लोग ये समझेंगे, अपना दूसरा दिन है या हम कहें प्लान नंबर 2 है हमारा। हम यहाँ पे आज ये समझेंगे कि एसएससी की तैयारी क्या हम सेल्फ स्टडी से करें या फिर हम कोचिंग ज्वाइन करें। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें कहा था कि तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर किसी का पेड कोर्स लेना चाहिए। ये हमने बहुत बार तुमसे कहा था, तुम लोगों ने सुना भी था, ठीक है। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर कोचिंग। देखो, एसएससी के अगर स्पेसिफिक एग्जाम के लिए देखें जाके हम तो कम से कम तुम्हारे पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कम से कम तुम्हारे पास 200 दिन है, ठीक है। कम से कम 200 दिन है बड़े एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं एसएससी से रिलेटेड, ठीक है। 200 दिन है तुम्हारे पास। अब तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन 200 दिनों में तुम केवल और केवल ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। तो अभी के लिए हम जो, अगर तुम हमसे पूरा पूछोगे तो हम ये कहेंगे 100% सेल्फ स्टडी। अब उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें हर सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होती, बहुत से लोगों को होता है। कोचिंग के बारे में भी बात करेंगे, अभी हम सेल्फ स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो मैथ है हमारा, ठीक है, या फिर हमका इंग्लिश है, जीएस है, रीजनिंग है, कई बार हमें चारों सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होती है। हमारा जीएस अच्छा चल रहा होता है क्योंकि हम किताब से रिवाइज कर ले रहे होते हैं। रीजनिंग में हमें प्रैक्टिस करनी होती है, वो हम कर ले रहे होते हैं। मैथ्स में कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती है, यूट्यूब में फ्री में हो जाता है। अगर इंग्लिश में दिक्कत कुछ आती है तो वो किताबें हैं, बाकी यूट्यूब वीडियोज़ है। तो हमें कई बार ऐसा होता है जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सेल्फ स्टडी तुम्हारे लिए कोचिंग से इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि सब कुछ रीज़न है उसके। सबसे पहले हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, क्यों अच्छी। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास अभी प्लानिंग करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, क्योंकि जो कोचिंग में प्लान दिया जाता है वो सबके लिए होता है, वो तुम्हारे पर्टिकुलर के लिए प्लान नहीं होता है। तो जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होगी वो तुम्हारी खुद की होगी, जो तुम खुद से बना सकते हो अपने स्पेस पे रह के, अपनी तरीके से, कि हम इतने घंटे पढ़ेंगे और हमें इस तरीके से सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर चीज़ से तुम खुद डील करते हो। क्या होता है? हर प्रॉब्लम से खुद डील कर रहे होते हो, ठीक है। तुम्हें पता होता है कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं, हमें चीज़ें खुद सॉल्व करनी है, तो तुम उसमें ज़्यादा जूझते हो, जिससे कि उसका सोल्यूशन निकल ही आता है। तीसरी चीज़, कन्फ्यूज़न नहीं होता है ज़्यादा। कन्फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है तुमने किसी दूसरे मेथड से पढ़ा, कोचिंग में कुछ और पढ़ लिया, तो उससे क्या होता है? कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब तुमने क्या किया, तुमने जिस तरीके से पढ़ा तुम वैसे पढ़ रहे हो। जिन चीज़ों में प्रॉब्लम है उसके लिए यूट्यूब में टीचर्स मिल गए, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है हमारे पास? टाइम। अब क्या होता है, कोचिंग चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, टाइम टेकिंग तो होती है, लेकिन जब तुम जो टाइम टेकिंग होती है कोचिंग में, देखोगे ज़्यादा टाइम जाता ही है। और जब तुम घर पे होते हो तो वो जो टाइम तुम कोचिंग में देने वाले हो उसको तुम देते हो किसमें? सेल्फ स्टडी में। तो तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। आखिरी बात करें अगर सेल्फ स्टडी से रिलेटेड क्या फ़ायदे हैं अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं खासकर, तो आखिरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम किसी भी समय एक्सेलरेट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी समय हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी समय अगर हमें लगता है तो हम कुछ ऑफ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऑफ का मतलब 1-2 घंटे कम भी। कोचिंग के क्या प्रोज हैं ये हम बता देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सब कुछ डिपेंड उन्हीं पे हो जाना है, नहीं। कोचिंग का मतलब ये होता है कि तुम अभी 18-19 साल के हो, ठीक है, तुमने कोई एग्जाम नहीं दिया है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मतलब तुम्हें ABCD भी नहीं पता है। सेल्फ स्टडी उनके लिए है जिन्होंने 1-2 एग्जाम दे दिए हैं या फिर उनको अभी क्लैरिटी आ गई कुछ चीज़ों में। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ABCD नहीं पता है तो हम कहेंगे तुम्हें कोचिंग करनी चाहिए। क्यों? कोचिंग में कम से कम तुम्हें चलना तो सिखाएंगे, ठीक है। अब एक बार तुमने पूरा कोचिंग का ले लिया, 6 महीने का या 3 महीने का जो भी कोर्स है इनका, इससे बाद क्या होगा, तुम इसके बाद भी अगर तैयारी करते रहे तो यहाँ से मदद हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा कोचिंग जब लेते हो तो ऑनलाइन लिया करो। क्या किया करो? ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट का जरिया है तुम्हारे लिए। समझो सीधी सी बात, कैसे? क्योंकि जब तुम ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो उससे होता क्या है, सबसे पहली बात तो जो डिस्टेंस होती है कवर करते हो घर से कोचिंग के लिए, उसमें आने जाने में कम से कम 1 से 2 घंटा जाता है, क्योंकि सिर्फ तुम कोचिंग जाके वापस नहीं आते हो, बहुत सारे कांड भी करने होते हैं रास्ते में, ठीक है। तीसरी चीज़, कोचिंग की जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखो, कोचिंग हमेशा स्मार्ट तरीके से लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि जीएस का पोर्शन तो 3 चीज़ें हैं, वो किताबों से पढ़ के हो जा सकता है। रीजनिंग में 1-2 टॉपिक में से फंस रहा हो, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भी वोकैब के लिए बुक आती है, ग्रामर के लिए ग्रामर के लिए बुक आती है, कॉम्प्रिहेंशन करना है उसके लिए भी ट्रिक, बहुत सारी चीज़ें सब किताबों से हो जाता है। लेकिन एक गणित ऐसा टॉपिक है जिसके लिए तुम्हें किसी ना किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर तुम ऐसे हो जिसकी इंग्लिश किताबों से भी काम चल रहा है तो हम ये कहेंगे सब सब्जेक्ट की कोचिंग लेने से अच्छा एक पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। अगला आता है कि कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं तो हम क्या लाइव लें या VOD या फिर रिकॉर्डेड जो होता है वो लें। देखो, हम ये कहेंगे कि जब भी
तुम्हें बैच लेने की बात है और तुम्हारे पास टाइम अभी ज़्यादा ना हो तो हम ये कहेंगे रिकॉर्डेड बैच ले लो। अब रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है, रिकॉर्डेड बैच में तुम एक दिन में 3 क्लासेस, 5 क्लासेस, 7 क्लासेस, कितनी भी क्लासेस कवर कर सकते हो रिकॉर्डेड में। लेकिन जो लाइव होती है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर डे बाई डे चलता है, जिससे कि उनके हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन हम अभी के लिए कहेंगे जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि सारे सब्जेक्ट की कोचिंग मत लेना। मैथ, इंग्लिश 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी ले सकते हो कोचिंग, और रीजनिंग अगर बहुत ज़्यादा ही वीक हो तो रीजनिंग भी ले सकते हो, अन्यथा हमें नहीं लगता लेनी चाहिए। लेकिन मैथ तो पर्टिकुलर है। और जिन लोगों ने कुछ एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को किसी भी तरीके की कोचिंग लेने की। सेल्फ स्टडी से चीज़ें हो सकती हैं। कोचिंग जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये सोच से ज्वाइन करो आप कि तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है और इसलिए कोचिंग में टाइम भी बचाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफलाइन कोचिंग को तो बिल्कुल ना बोल दो, हाथ जोड़ दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।